आज हम लोग बात करने वाले हैं शांति गियर्स लिमिटेड के बारे में। और हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप बना इंडिया का सुपर पावर गियर कंपनी। साथ ही साथ हम समझेंगे कि इनके जो फाउंडर थे, इंजीनियर पी सुब्रमण्यन, इन्होंने एक गैरेज में एक सपना देखा था गियर बनाने का। और आज इनके इन सपनों को अरबों का मुरुगप्पा ग्रुप कैसे संभाल रहा है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस कंपनी में यानी कि शांति गियर्स लिमिटेड में कैसे एंट्री होती है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की। और यह सब बात जानकर आप निर्णय ले पाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना चाहिए या नहीं। तो आज का ये वीडियो आपको बहुत जानकारी तो देगा ही साथ आपको काफी ज्यादा इंजॉयमेंट और मोटिवेशन भी देने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबों से गुजारिश, कृपया लाइक बटन दबाकर आगे बढ़ें। चलिए मैं शेयर करता हूं माइंड मैप और उसके द्वारा हम लोग समझेंगे। माइंड मैप के अलावा जो जरूरी वेबसाइट है वो भी मैं शेयर करता हूं और वहां पर जाकर हम लोग समझेंगे कि इसमें आखिर हमें क्यों एंट्री करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं माइंड मैप पर, शांति गियर्स लिमिटेड। और शांति गैस लिमिटेड जो है, कहानी शुरू होती है कोयंबटूर के एक छोटे से वर्कशॉप से, जहां बन रहे थे ऐसे गियर जो सिर्फ मशीन को नहीं, देश को चलाने वाले थे। तो सही में मजा आने वाला है काफी आप लोगों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूं। चलिए अब बढ़ते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं, द ओरिजिन स्टोरी। हम लोग सबसे पहले समझेंगे इसको। इंजीनियर पी सुब्रमण्यन ने शुरुआत की थी एक विजन के साथ, भारतीय क्वालिटी से दुनिया के इंडस्ट्रियल गियर को टक्कर देने का सपना। 1972 में स्टार्ट किया, हेडक्वार्टर कोयंबटूर, और लिस्टेड हुआ 1986 में। टर्निंग पॉइंट इसका कब आता है? मुरुगप्पा ग्रुप जब इसमें ज्वाइन करते हैं 2012 में, और मुरुगप्पा ग्रुप का जब हाथ मिलाया इसके साथ, तो एक छोटी सी फैक्ट्री को 124 साल पुरानी लिगेसी का इंजन मिल गया। यानी 2012 में ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, ये जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया है ये मुरुगप्पा ग्रुप का ही अंग है, मुरुगप्पा ग्रुप का ही पार्ट है। मुरुगप्पा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर में बहुत सारी कंपनी है। उसी में एक कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने ये जो कंपनी है शांति गियर्स लिमिटेड, इसका पूरा स्टैक खरीद लिया, फुल ओनरशिप आ गया ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के पास में। और ये जो मुरुगप्पा ग्रुप है, हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। दरअसल ये क्या चीज है? तो मुरुगप्पा ग्रुप जो है कंपनी है, इसके अंदर में बहुत सारी कंपनी आती है। उसमें से कुछ मुख्य कंपनी मैंने यहां पर डाला है, जो आप भी शायद जान रहे होंगे। छोलामंडलम का नाम आप सबों ने सुना होगा, छोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यही ट्यूब इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने ये लिया है गियर इसको, शांति गियर्स को। उसके बाद है कार्बोर्ड ड्रम यूनिवर्सल, उसके बाद ईआईडी पैरी, और उसके बाद है कोरोमंडल इंटरनेशनल, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। तो ये सारे कंपनी आता है किसके अंदर में? ये सब आता है मुरुगप्पा ग्रुप के अंदर में। मुरुगप्पा ग्रुप जो है 124 ईयर्स ओल्ड बिजनेस हाउस है, जिनका रेवेन्यू 77,881 करोड़ है। और इनका जो प्रेजेंस है, एग्री, ऑटो, फाइनेंस, ईवी, फैंस, ये सार सब जगह इनका प्रेजेंस है। चलिए बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। किस किस तरह का प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है? साइकिल। ये साइकिल को तो आपने भली भांति देखा होगा, बीएसए, हरक्यूलस, ये सब ब्रांड जो है काफी फेमस है। तो ये साइकिल उसका पार्ट नहीं, पूरी की पूरी साइकिल बनाती है ये कंपनी शांति। यस यस। ट्यूब प्रोडक्ट्स, ट्यूब प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो हम ये कार देख रहे हैं, इसमें स्टील ट्यूब्स, जो ऑटो इंडस्ट्री के लिए स्टील ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है, वो बनाती है शांति गैस। यानी पूरा का पूरा कार नहीं बनाती है, बल्कि इसमें जो स्टील ट्यूब्स लगता है, ये सब देख रहे हैं दर्शाया गया है, ये बनाती है शांति गैस लिमिटेड। ऑटो चेन्स, ये जो ऑटो चेन्स देख रहे हैं ना,
ये ऑटो चेंज सिर्फ बाइसिकल में नहीं बल्कि कार, मोटरसाइकिल, इंडस्ट्रियल अप्लाई एप्लीकेशन, कन्वेयर बेल्ट और हेवी मशीनरी, ये सब में यूज होता है और ये बनाती है शांति ट्रेडर, शांति गियर्स। मेटल फॉर्मिंग में देखिए कि जैसे आप ये कार देख रहे हैं, कार का डोर फ्रेम, विंडो चैनल, स्टार्टर, मोटर केसिंग, एससीवी चेसिस पार्ट, ये सब बनाती है। उसके अलावा ट्रेन का भी शेपिंग, मेटल सीट इनटू फ्रेम, रेल्स, बीम्स एंड केसिंग। तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये जो कंपनी है कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट बना रही है। अब हम समझेंगे कि इनके कस्टमर, जो बड़े कस्टमर है, कौन कौन है। हुंडई, आईएफबी, टाटा, टीवीएस, इस तरह बहुत सारे बड़े बड़े कस्टमर हैं जो इनसे पार्ट्स लेकर अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इंडस्ट्रीज इटसेल्फ, कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये अपनी सेवा देती है। रेलवे, पावर, माइनिंग, स्टील, विंड एनर्जी, रबर, प्लास्टिक, सीमेंट, केमिकल। छठा पॉइंट है ऑर्डर बुक और क्लाइंट, समझते हैं इसका। ऑर्डर बुक अभी भी 340 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक इनके पास अवेलेबल है। और टॉप 10 कस्टमर, इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 33% आता है इनके टॉप 10 कस्टमर से। स्ट्रॉन्ग ओईएम प्लस रिप्लेसमेंट डिमांड, तो ऑर्डर बुक इनका काफी मजबूत है। लास्ट, अभी और 2 पॉइंट है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे स्क्रीनर पर। मैन्युफैक्चरिंग पावर, 3 एडवांस फैक्ट्री है, 1 फाउंड्री है, सभी तमिलनाडु में है। और इन्होंने जो अपना फैलाया था क्षेत्र, परचेज किया है लैंड गुजरात में। लास्ट पॉइंट, रिस्क को समझना भी बहुत जरूरी है। क्या क्या तरह का रिस्क है। सबसे पहला रिस्क है कि ग्लोबल स्लो डाउन आने से इसका ऑर्डर रिड्यूस हो सकता है। रॉ मटेरियल का यदि प्राइस बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम आएगा। एक्सपोर्ट, अभी फिलहाल एक्सपोर्ट कम है, मतलब बाहर पर डिपेंडेंसी कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक तरह का रिस्क है। तो ये तो हम लोग माइंड मैप कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं स्किनर के वेबसाइट पर और हम लोग वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो शांति गैस लिमिटेड का जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो मार्केट कैप देख रहे हैं कि ये बहुत छोटी सी अभी स्मॉल कैप कंपनी है और अभी करेंट प्राइस 553 रुपया मात्र दिखा रहा है। आरओसी इसका बहुत अच्छा है, 34.9 यानी 35%। और आरओसी 7 ईयर्स देखिए एवरेज 23%। लगातार 7 साल से आरओसी 23% का मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 25% है और आरओई 5 ईयर्स एवरेज भी 21% है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इस साल का सेल्स ग्रोथ रहा है 12.8 यानी 13%। और एवरेज सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स का हम देखें तो मोर देन 15% है। प्रमोटर होल्डिंग 70% है, बहुत अच्छा है। और डेट टू इक्विटी यानी डेट है ही नहीं, जीरो, डेट फ्री कंपनी। प्लेज भी नहीं है, कुछ भी प्लेज नहीं है। और हम जब ओपीएम की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो 21% है। ओपीएम 10 ईयर्स एवरेज भी 18% है। ऑलमोस्ट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कैसा है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मुझे। चलिए, तो और आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसका अर्निंग पर शेयर जो है, ईपीएस। ईपीएस भी अच्छा मिल रहा है इसको, ईपीएस बुरा नहीं है। और उस हिसाब से शेयर का प्राइस अभी और बढ़ना चाहिए। अभी शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा, इस वजह से पी कम है इसका। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो अपने पीयर में ये सबसे छोटी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। और हम जब इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो देखिए, रेवेन्यू हमारा 216 करोड़ मार्च 2021 में था, वहां से 337 करोड़, 446, 536 और मार्च 2025 में 605 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बनी। और नेट प्रॉफिट इसका पहुंच गया 96 करोड़ रुपीज। और ये अब देख, बस इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है एक साल में, ये लास्ट 1 ईयर में रिटर्न नहीं दिया, माइनस में है। लेकिन यदि हम एवरेज देखें तो 17% 10 ईयर्स का ग्रोथ है शेयर प्राइस में। और बैलेंस शीट मेंटेन किया हुआ, इक्विटी कैपिटल रिजर्व भी बढ़ रहा है और बोरोइंग जीरो,
कोई डेट नहीं है। और कैश फ्लो देखिए 91, नेट प्रॉफिट हम देखिए 96 करोड़ देखे थे, उसमें से ये कैश निकाल पा रही है 91 करोड़। और डेटर डेज जो है 83 डेज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब हम प्रोमोटर्स देखेंगे तो 70% ये बरकरार है। और इसको जब हम आगे इसको देखते हैं इसको, तो यही देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड देख रहे हैं ना, इसी का स्टेक है, इन्होंने ही इन्हीं का ऑनरशिप है। ठीक है। और एफ आई आई डी आई का तो है ही और पब्लिक का है, तो ऑलमोस्ट ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। और टेक्निकल चार्ट की बात करें, आपको मजा आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को। चार्ट की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं आफ्टर कोविड ये अप ट्रेंड में था, और उसके बाद यहां जुलाई 2024 में ये ऑल टाइम हाई बनाने के बाद नीचे जा इसका ग्रोथ रुक गया शेयर प्राइस का। इसीलिए एक साल से ये शेयर रिटर्न अभी माइनस में दिख रहा है। और उसके बाद चूंकि मार्केट ही गिर गया था सितंबर से, तो ये भी मार्केट के साथ ही गिरावट करता गया। और फिर जब मार्केट में तेजी आई मार्च के बाद से, तो ये भी तेजी पकड़ा। और हम अब देखेंगे गिरावट के बाद जो ऊपर गया है, तो ये कितना ऊपर जा चुका है अभी तक में ये 33% ऊपर जा चुका है। तो अभी हमें करना क्या है, देखिए यहां पर जो है ना, ये ऑल टाइम हाई जो बनाया था इस जगह पे, यहां तक आने में थोड़ी परेशानी है इसको। तो यहां से लेकर के ये जो जगह है ना 15%, ये बड़ा कष्टकारक है। तो आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर स्मॉल ट्रांस लेता हूं। क्योंकि इस जगह पर जो लोग खरीदे होंगे ना, बहुत सारे दुखी आत्मा होगी यहां पर, वो बेचेगी। जब वो सोचते होंगे बस मेरा प्राइस आ जाए मैं बेचकर निकल जाऊंगा, तो यहां पर जाते जाते कई बार गिरावट आएगी। यहां पर जाने के बाद ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन एक बार इसको ब्रेक करने के बाद ये शेयर रॉकेट बनने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो अभी फिलहाल एक स्मॉल ट्रांच एंट्री मुझे लगता है। आपके आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। स्टॉक मार्केट मेरे से सीखने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।